बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं भजनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधायकों से संवाद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री ने विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बात की है। क्षेत्र के विकास के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद सीएम की ओर से किया गया। विधायकों से 1-to-1 संवाद कर लिया है। विधायकों से सुशासन को लेकर सुझाव सीएम ने। दरअसल आज जोधपुर उदयपुर संभाग के विधायकों से संवाद किया गया है। आगामी बजट, कार्य योजना और सुझाव जैसे विषयों पर भी संवाद किया गया है। मुखिया की ओर से विधायकों से अलग अलग विषय इस संवाद के दौरान रहे। विधायकों से सुझाव भी लिया गया और साथ ही साथ उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनसे संवाद भी सीएम ने किया है। और अब ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहने वाला है। क्षेत्र के विकास के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद सीएम ने किया है विधायकों से। दरअसल ये 1-to-1 संवाद था। 1-to-1 संवाद कर विधायकों से सुशासन को लेकर सुझाव लिया गया है। आज जोधपुर उदयपुर संभाग के विधायकों से संवाद सीएम ने किया है। दरअसल आगामी बजट, कार्य योजना और सुझाव जैसे विषयों पर भी संवाद मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ किया है। मुख्यमंत्री ने जोधपुर एवं उदयपुर संभाग के विधायकों के साथ बैठक की। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर संवाद किया गया है। जो बजट में घोषणाएं की गई थी उस पर क्रियान्वित किस तरीके से हो रही है उसको लेकर तो फीडबैक लिया ही है, लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा भी है कि विकास कार्यों से क्षेत्र में बदलाव आया है। जनता का विश्वास कायम हो रहा है। समाज के हर वर्ग का कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। ये मुख्यमंत्री ने कहा है विधायकों से कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि घोषणाएं हमने कर दी है। धरातल पर उतारी जा रही घोषणाओं को ये बताया जा रहा है, लेकिन इतने भर से काफी नहीं है, बल्कि आपको मॉनिटरिंग भी करनी है कि क्या वाकई में धरातल पर विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है या फिर नहीं। ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री का संवाद जाहिर सी बात है बेहद खास तो और रहा ही होगा, क्योंकि सुझाव भी लिए गए हैं, फीडबैक भी लिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया है कि मॉनिटरिंग आप जरूर करें। क्या आपके पास पूरी जानकारी है इसको लेकर? इसके अलावा और क्या कुछ खास रहा है इस संवाद में? देखिए, मुख्यमंत्री का जो संवाद है आज का, ये इसलिए महत्वपूर्ण संवाद है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा मानी जा सकती है। इस चर्चा को वैसे तो एक साथ प्रत्येक संभाग के विधायकों को बिठाया है, लेकिन उनसे एक एक करके बातचीत आराम से मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों का प्रभावी संचालन हो, ये बात कही है। राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की क्रियान्विति के लिए मजबूत कदम उठाएं, ये बात कही है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बजट घोषणाएं हैं वो जब इम्प्लीमेंट उन्हें किया जा रहा है तो आप उन पर नजर रखें, उनको वॉच करें, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है और कहीं किसी तरीके से गड़बड़ ना होने दें और अलर्ट मोड पर रहें। और तफसील से एक एक विधायक से बातचीत की। कई विधायकों ने अपनी समस्याएं भी बताई, व्यापक स्तर की जो समस्याएं थी वो बताई, लेकिन मुख्यमंत्री का यहाँ पर उद्देश्य यही था कि एक बार जब बजट के दौरान बैठेंगे, विधायकों से संवाद करेंगे, तो उससे पूर्व में भी एक और संवाद हो जाए, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर संवाद किया है। बिल्कुल। आज कितने विधायकों से संवाद हो गया होगा ऐश्वर्य? देखिए, जो उदयपुर संभाग है और जोधपुर संभाग है, उस संभाग के सभी विधायकों से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से संवाद मुख्यमंत्री का हुआ है। और मुख्यमंत्री यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि संवाद के दौरान कोई बेहतरीन सुझाव भी आए जिन्हें वो इम्प्लीमेंट भी कर सके। बिल्कुल। और ऐश्वर्य, बिल्कुल वाकई में ये एक अच्छा जरिया माना जा सकता है, क्योंकि अगर विधायकों से ही 1-to-1 संवाद हो जाएगा, विधायक ही अगर संतुष्ट नजर आएंगे तो क्षेत्र में बेहतर विकास भी होगा, क्योंकि विधायक बेहतर तरीके से जानते हैं कि जनता को चाहिए क्या, और वो सरकार की तरफ से दिया भी जाएगा। लेकिन ऐश्वर्य, जो बीते बजट में घोषणाएं की गई, धरातल पर उसे किस तरीके से उतारा जा रहा है या फिर मॉनिटरिंग की बात करें, वो तो आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन आगामी बजट को लेकर भी सुझाव मांगे गए विधायकों से? देखिए, आगामी बजट के सुझावों को इसलिए मांगा गया है कि आगामी बजट में यदि कोई चीज उनके क्षेत्र में रह गई हो तो उनमें उस कुछ रह गया हो तो उसे और ज्यादा एड ऑन किया जा सके। मुख्यमंत्री का यही फोकस है कि कैसे भी करके किसी भी तरह से कोई नकारात्मक
व्यवहार विधायक ना दिखाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री से संवाद नहीं हो पाता। तो कई बार कई नए विधायक होते हैं तो वो जाने अनजाने में सरकार को लेकर कोई बात कह दे, तो ऐसी नौबत ना आने दें। ठीक है ऐश्वर्या, सभी की शुक्रिया, बात सुन ली जाए। बिल्कुल शुक्रिया बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो विधायकों से संवाद इस तरीके से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री से विधायकों की दूरी नहीं है, बल्कि अगर खुद संवाद मुखिया कर रहे हैं तो सीधे ग्राउंड का फीडबैक विधायकों के जरिए मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच रहा है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को यह भी पता चल रहा है कि जनता आखिरकार चाहती क्या है, विधायक क्या चाहते हैं, उनके क्षेत्र की समस्याएं आखिर है क्या।